अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर साइंस की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद हसीन। कैसा चल रहा है हमारा ये कोर्स? उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कीजिए ताकि इल्म बांटने के इस सफ़र में आप मेरा साथ दे सकें। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है प्रिंटर को। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड कर, ये कंप्यूटर से डाटा लेती है और उसको पेपर के ऊपर टेक्स्ट या इमेजेस के फॉर्म में प्रिंट कर देती है। आप लोग जो भी बुक्स वगैरह देखते हैं वो सारी की सारी किसी न किसी प्रिंटर से गुजरी होती है। एक प्रिंटर के साथ दो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने देखने हैं या जो आपसे पूछे जाते हैं। एक उसकी स्पीड, और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्पीड कितनी है। वो एमसीक्यू जब भी बताएंगे ना तो इस तरह से बनाएंगे कि स्पीड किस तरीके से मैयर होती है, यूनिट क्या है, क्योंकि स्पीड तो डिफरेंट है ना। अब एक प्रिंटर है, उसकी कोई एक तो स्पीड है नहीं, वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनकी आगे डिफरेंट स्पीड्स हैं। आपसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सी प्रिंटर की जो स्पीड है किस में हम मैयर करते हैं, तो आपने ये नोट करना है। प्रिंटर की दो टाइप्स होती है। पहला एमसीक्यू के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, 1 2 3 4, तो दो टाइप्स होती है, इंपैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के साथ कुछ चीज स्ट्राइक करते हैं। जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर को देखा होगा। टाइपराइटर के अंदर क्या होता है कि आपका एक पेपर होता है, उसके ऊपर एक इंक रिबन होता है और उसके ऊपर टाइपराइटर की हैमर्स उठ उठ के टकरा रही होती है। रिबन का अक्स उतरता है नीचे पेपर के ऊपर, जिससे वो इमेजेस बनाता है या वो टाइपिंग करता है। तो हैमर्स जो है वो रिबन के ऊपर टकरा टकरा के, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं ना तो उसकी स्याही नीचे उतरती है, उसी तरह उस रिबन की स्याही नीचे उतर जाती है। और हैमर के ऊपर फ्रंट पे एक करैक्टर खुदा होता है, तो जब वो हैमर टकराती है, जहां जहां से वो करैक्टर होता है वहां वहां से नीचे पेपर पे उतर जाती है, जिससे हमारा वो पेपर के ऊपर करैक्टर लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंपैक्ट प्रिंटर्स काम करते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि एक पेपर होगा, पेपर के ऊपर इंक रिबन होगा और इंक रिबन के ऊपर कुछ चीज स्ट्राइक करेगी। अब वो डिफरेंट है, वो आगे हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो स्ट्राइक करती हैं। उस स्ट्राइक की मदद से उस रिबन की स्याही उतारी जाएगी पेपर के ऊपर और देन उसकी मदद से वो मतलब इमेज बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंट कैरेक्टर यूजिंग टिनी पिन्स। इसके अंदर क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी पिन्स होती हैं, 9 से लेकर 24 तक पिन्स होती हैं। अब जब भी प्रिंटर को कोई कमांड आती है प्रिंट करने की, वो उन पिन्स को ऑन ऑफ करता है। उसने जो भी इमेज बनाना है उसकी पिन्स आगे करेगा, जो उसके लिए गैर जरूरी उनको ऑफ कर देगा, पीछे हटा लेगा और आगे पीछे करके उसकी मदद से वो इमेज बनाएगा। आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखें, ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, PSON। इस चीज को आप देखिए कि ये जो PSON कैसे लिखा हुआ है, डॉट्स की मदद से लिखा हुआ है। तो जो पेपर है ना नीचे, उसको हमने रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है और हर सेल के अंदर हम एक डॉट लगा रहे हैं। तो वो डॉट जो है वो मिलके एक लफ्ज बना रहे हैं। अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये डॉट्स हैं, लेकिन वो लफ्ज भी समझ में आ रहा है। तो पी के पहले कॉलम के अंदर कुछ 7-8 डॉट्स हैं, अगले कॉलम के अंदर 2 डॉट्स हैं, अगले कॉलम के अंदर 2 डॉट्स हैं, अगले में 2 हैं, अगले में भी 2 हैं, लेकिन उनकी फॉर्मेशन इस तरीके से है कि आपको पी नजर आ रहा है। इसी तरह SON, डॉट्स लगे हुए हैं। ये एक्चुअली होता कैसे है? ये है आपका प्रिंटिंग हेड जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके अंदर 9 पिन्स हैं। उससे अगली ये इमेज के अंदर देखें कि वो कुछ पिन्स आगे बढ़ी हुई हैं, कुछ पिन्स पीछे हटी हैं। मतलब ये 2 पिन और ये 2 पिन्स आगे हैं और ये बीच वाली जो 5 पिन्स हैं ये पीछे हटी हुई हैं। तो वो देखें 2 डॉट्स ऊपर लगे हैं, 2 नीचे लगे हैं और बीच में ये जगह खाली रह गई। इसी तरीके से पिन्स आगे बढ़ती हैं या पीछे हटती हैं और जब वो रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो रिबन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो इसी तरह पिन्स ऑन ऑफ होके टकराती हैं जब रिबन के साथ, तो रिबन को वो दबा के उसकी जो स्याही है उसको नीचे पेपर पे उतार देती हैं और उसकी मदद से ये इमेज बन जाता है। आप लोगों ने लिखा है कुछ सिरप के ऊपर प्राइस लिखी होती है या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है इसकी मदद से, या इसी तरह बैंक की स्टेटमेंट, उसके ऊपर भी इस तरह डॉट्स की मदद से प्रिंटिंग होती थी। वैसे अब तो ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन पहले आती होती थी। तो एम्प्लॉइज की जो पहले सैलरी स्लिप आती होती थी उसके ऊपर भी इस तरह डॉट्स की मदद से प्रिंटिंग हुई होती। दूसरे नंबर पे है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये डॉट्स की मदद से प्रिंटिंग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर क्या होता है, इस तरह की ये देखिए गरारी इस्तेमाल हो रही है, ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इसके फ्रंट पे
ये इस तरह से करैक्टर्स बनाए हुए हैं, पीछे एक हैमर है। पहले हम गरारी को घुमा के पोजीशन पे ले आते हैं और पीछे से हैमर उसको हिट करती है, जिसकी मदद से वो जो गरारी है उसका वो जो पीटल है, उसकी ये जो एक पीटल है वो टकराएगी उस पेपर के साथ और वहां पे अपना बॉक्स छोड़ जाएगी, जैसे स्टैंप होती है ना। और आखिरी है लाइन प्रिंटर। ये है जी लाइन प्रिंटर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो काफी बड़ा प्रिंटर है, इसका पेपर भी काफी बड़ा होता है। और अगर इसके पेपर को आप जरा गौर से देखें तो इसकी दोनों साइडों पे सुराख हुए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये उन अदारों में इस्तेमाल होता है जिनकी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है। ये बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, इस तरह एजी ऑफिस, वापडा, बिलिंग वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर वो अदारा जिसके अंदर प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होगी वो लाइन प्रिंटर को इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी इनकी हम बात कर लें अगर स्पीड की। जो डेजीव्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, इनकी स्पीड होती है कैरेक्टर्स पर सेकंड में, कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि सीपीएस में मेजर करते हैं। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर्स पर सेकंड में होती है और क्वालिटी डीपीआई में होती है। सेम ही सीन है हमारे डेजीव्हील के साथ। डेजीव्हील प्रिंटर की भी स्पीड होती है वो कैरेक्टर्स पर सेकंड में होती है और जो क्वालिटी होती है डीपीआई में होती है। लाइन प्रिंटर ये लाइंस पर मिनट या एलपीएम में मेजर करता है। इसकी स्पीड होती है जी 3000 लाइंस पर मिनट। तो ये बहुत तेजी के साथ काम कर रहा होता है, इसीलिए इसको उन अदारों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे थे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के साथ कोई चीज स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि ये पेपर से थोड़ा फासला रखते हैं। तो ये लेजर बीम्स को इस्तेमाल करते हैं, ये टिनी लिक्विड इंक ड्रॉप्स स्प्रे करते हैं, या हीट एंड प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से ये काम करते हैं। इनमें सबसे पहले है लेजर प्रिंटर। लेजर स्टैंड फॉर, अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है, लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर की फुल फॉर्म है। तो ये लेजर बीम्स को इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से एक स्पेशल पाउडर पेपर के ऊपर बर्न करते हैं। अब इसमें होता क्या कि हमारे पास एक ड्रम होता है और पीछे एक लेंस होता है। लेंस जो है वो सिस्टम से डेटा रिसीव करता है और लेजर बीम की मदद से उसको ड्रम पे राइट करता है। ड्रम रोटेट करते हुए टोनर से गुजरता है। टोनर के अंदर स्याही होती है, स्पेशल पाउडर होता है। जब वो उसके अंदर से गुजरता है तो वो उसको अपने साथ चिपका लेता है। वो नेगेटिव चार्ज उड़ता है तो उसकी वजह से वो डिफरेंट चार्जेस की वजह से वो स्याही वहां चिपक जाती है। उसके बाद जब वो ड्रम रोटेट करता है तो उसके ऊपर से पेपर गुजरता है। जब पेपर उसके ऊपर से गुजरता है तो वो स्याही जो है वो पेपर पे उतर जाती है। अब उसके आगे वो पेपर गुजरता है हीटर के अंदर से। हीटर से जब वो पेपर गुजरता है तो हीटर हीट मार के उस स्याही को मेल्ट करता है और वो स्याही जज्ब हो जाती है पेपर के अंदर। आप लोग फोटोकॉपियर मशीन का जब पेपर निकलता है तो कभी उसको हाथ लगाओ, दो चीजें आपको फील होंगी। एक तो बहुत ज्यादा गर्म होगा और दूसरा ये है कि अगर आप उसके नजदीक अपना कलाई वगैरह करेंगे तो वो आपके बालों को अपनी तरफ खींचेगा। दो वजूहात हैं उसकी। पहली वजह है कि वो गर्म इसलिए है कि वो हीटर से गुजरा है, और वो खींच इसलिए रहा है कि उसके ऊपर जो स्याही उतरी थी वो बेसिकली रेडियो एक्टिव चार्ज की वजह से उतरी थी, लेजर लाइट की चार्ज की वजह से। तो वो चार्ज अभी तक पेपर के अंदर मौजूद है, लिहाजा वो आपकी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। पेपर भी आपस में चिपकेंगे एक दूसरे के साथ, और अगर आप अपनी कलाई नजदीक करेंगे तो आपके बाल भी खड़े हो जाएंगे, उसकी तरफ खींचेंगे। अब एक लेजर प्रिंटर जो होता है इसकी स्पीड पेजेस पर मिनट में मेजर की जाती है और ये 25 पेजेस से लेके 300 पेजेस तक हो सकती है। अब ये कोई रेंज नहीं है, इससे आगे पीछे भी हो सकती है, कोई डिफाइंड रेंज नहीं है। लिहाजा हम सिर्फ ये ध्यान देंगे कि इसको मेजर हम करते हैं पेजेस पर मिनट पे। तो 25 पेजेस पर मिनट, 30 पेजेस पर मिनट, 50 पेजेस पर मिनट एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको हम डीपीआई या डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। अब डॉट्स पर इंच का मतलब है कि एक स्क्वायर इंच का अगर हम एरिया लें तो उसके अंदर कितने डॉट्स लगे हुए हैं। तो वो 100 डॉट्स, 200 डॉट्स, 300 डॉट्स, 500 डॉट्स, ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। अब जितने नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी इमेज, उतनी प्रिंटिंग ब्राइट होगी, उतनी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये क्या करता है कि ये टिनी लिक्विड ड्रॉप्स स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। इसके अंदर छोटी छोटी नोजल्स होती हैं
इसको जब वो कमांड मिलती है किसी चीज को प्रिंट करने की, तो ये अपने हेड ऑन करता है। उस हेड के अंदर छोटी छोटी नोजल्स होती हैं, वो नोजल्स ऑन ऑफ होके अपना अपना ड्रॉप जो है पेपर पे फेंक देती हैं और वहां पे वो करेक्टर बन जाता है। अच्छा, हमने स्क्रीन के अंदर देखा था कि वो कलरिंग के लिए आरजीबी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो प्रिंटर्स है ना, ये CMYK टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक, ये कलर्स इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने कलर प्रिंटिंग जो करनी होती है वो इन चारों कलर्स की मदद से करनी होती है। इन चारों कलर्स की डिफरेंट इंटेंसिटीज को मिक्स करके वो अपना नया कलर जनरेट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड भी हम पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं और रेजोल्यूशन जो है वो DPI में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर स्क्वायर इंच में। इसको फोटोग्राफर्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये कलर प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा है। और देन आ गया थर्मल प्रिंटर। ये जो थर्मल प्रिंटर है ना, ये हीट एंड प्रेशर को इस्तेमाल करता है और स्पेशल वैक्सेस को ये बर्न करता है पेपर के ऊपर। थर्मल प्रिंटर जो होता है ये मतलब आप देख सकते हैं, ये जो फार्मेसीज है हमारे पास, क्लिनिक्स, इस तरह गोरमे बेकरी वालों के पास आप जाएं, इनके पास जो छोटे छोटे वो प्रिंटर्स पड़े हैं ना, वो थर्मल प्रिंटर। इस तरह ATM मशीन के अंदर भी ये थर्मल प्रिंटर लगा होता है। इसका पेपर भी स्पेशल होता है, चमकदार सा पेपर होगा और इसके अंदर पेपर्स होते हैं जो पेपर के ऊपर डाल के देन ऊपर से हीट मारी जाती है और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे उस वैक्स का जो अक्स है वो नीचे उतर जाता है पेपर के ऊपर। ये सबसे चीपेस्ट भी होते हैं और सबसे हाई क्वालिटी भी होते हैं। आपने जिस तरह का भी खरीदना है खरीद सकते हैं। नॉर्मली ये चीपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना चीपेस्ट है कि आप इनसे अगर प्रिंटिंग करवाएंगे ना, कोई स्लिप वगैरह आप लें, 2 दिन उसको जेब में रखें, तीसरे दिन वो वॉश हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी। सो हम बात कर रहे थे थर्मल प्रिंटर्स की। थर्मल प्रिंटर्स यूज हीट एंड प्रेशर टू प्रिंट डेटा ऑन स्पेशल पेपर, स्मॉल इन साइज, चीपेस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर। अब ये जो प्रिंटर होता है ना, ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रिंटिंग करता है। प्रिंटर के अंदर जो पेपर होते हैं ना, 2 तरह के पेपर इस्तेमाल होते हैं। 2 बड़े वाइड यूज्ड पेपर साइज हैं, एक है लीगल, उसके बाद है लेटर और तीसरा है A4। ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनके आप डिफरेंट साइजेस हैं। मसलन लीगल जो होता है ना, ये होता है 8.5 इंच और 14 इंच का, मतलब इसकी विड्थ होती 8.5 इंच और लेंथ होती 14 इंच। ये जो होता है ये होता है 8.5 इंच और 11 इंच। तो जो A4 होता है ये होता है 8.25 इंच मल्टीप्लाई 11.69 इंच। प्रिंटर जो होता है ये स्टैंडर्ड प्रिंटिंग करता है, स्टैंडर्ड पेपर्स के ऊपर प्रिंटिंग करता है। इसमें 3 हम साइजेस की बात की हमने। लीगल जो 8.5 इंच बाई 14 इंच का होता है, 8.5 इंच चौड़ा, 14 इंच लंबा। लेटर 8.5 इंच चौड़ा, 11 इंच लंबा। और A4 8.25 इंच चौड़ा और 11.69 इंच लॉन्ग। अब अगर इससे बड़ा हमने प्रिंट लेना है, अगर हमने बड़ा सा एक चार्ट प्रिंट करना है, बड़ा सा एक मैप प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर भी प्रिंटर ही होता है बड़ा सारा, बस इसका जो साइज होता है वो उससे ज्यादा होता है। प्लॉटर की 2 टाइप्स होती हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर जो होता है ना, उसके अंदर ये देखिए एक रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर से पेपर गुजर रहा है। ये पीछे पेपर का रोल लगा हुआ है और वहां से खुल खुल के पेपर एक ड्रम के ऊपर से गुजरता हुआ आगे जा रहा है और बीच में एक प्रिंटिंग हेड है जो इस मैप को प्रिंट कर रहा है। जबकि फ्लैट बेड में क्या होता है, एक टेबल लाइक सरफेस होती है जिसके ऊपर हम पेपर माउंट कर देते हैं और उसके ऊपर ये प्रिंटिंग हेड है जो कि ऐसे वो प्रिंटिंग हैंड मूव कर रहा है और ये प्रिंटिंग हेड जो है ये छापी जा रहा है जो भी चीज आपने छापनी। तो फ्लैट बेड में ये है कि आपका जो बेड साइज है ना वो मैटर करता है, लेंथ विड्थ जो है बेड साइज के हिसाब से होगी। लेकिन जो ड्रम प्लॉटर है उसमें विड्थ तो ड्रम के हिसाब से होगी, लेकिन जो लेंथ है वो जितनी मर्जी आप कर लें, क्योंकि वो एक रोल के ऊपर से पेपर खुलना है। फ्लैट बेड में तो प्रॉब्लम है ना, उसने टेबल के ऊपर ऊपर लेटना है, तो जितना टेबल होगा उतना ही साइज होगा। लेकिन ड्रम प्लॉटर के अंदर चूंकि पीछे रोल है, रोल आगे खुल के आगे भी पेपर निकलता चला जा रहा है, तो यहाँ पे फिर आपके पास कोई लिमिट नहीं है। तो आप जब एक बड़ा सा फ्लैक्स या एक बड़ा कोई मैप प्रिंट करते हैं तो फिर वो ड्रम प्लॉटर से होता है। तो उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या होते हैं जी? स्पीकर्स मतलब वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें साउंड आउटपुट देती है। साउंड आउटपुट देने का मतलब क्या है कि इससे आवाज सुनाई देती है। इसमें 4 तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। स्पीकर्स छोटे छोटे वो कंप्यूटर के इंटरनल भी होते हैं,
और एक्सटर्नल भी आप लगा सकते हैं। हेडफोन्स ये आप सर के ऊपर पहनते हैं, तो हेडफोन्स इस तरह की मतलब वो चीज़ है जो आप सर के ऊपर पहनते हैं और आपका वो मतलब कवर कर लेते हैं सर को। उसके बाद होता है हेडसेट। हेडफोन जो है वो सिर्फ स्पीकर्स होते हैं, लेकिन हेडसेट में स्पीकर्स के साथ आपके पास माइक भी होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हेडफोन में स्पीकर्स होते हैं, माइक नहीं होता, लेकिन हेडसेट में स्पीकर्स भी होते हैं और माइक भी होता है। और आखिर ईयरबड्स, ये आपकी जो आप हैंड फ्रीज आप इस्तेमाल करते हैं वो ईयरबड्स कहलाते हैं, जो आपके कानों के अंदर लगते हैं। पहले वाला जो है स्पीकर्स ये ओपन साउंड के लिए होते हैं, लेकिन तीनों जो आखिरी वाले तीनों हैं ये सिर्फ प्राइवेट साउंड्स के लिए होते हैं, कि सिर्फ आप अपने कानों में सुन सकते हैं और कोई इनको नहीं सुन सकता। ये हेडफोन्स हैं, और इसमें जिसमें माइक होता है वो हेडसेट होता है, और ये नीचे ये ईयरबड्स पड़े हैं। जी स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स देके अपनी राय का इजहार कीजिए। और मज़ीद आप इस कोर्स को कैसा देखना चाहते हैं, आप इसके ऊपर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।